तेल और गैस की जो दुनिया में मुसीबतें आ रही हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अब इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध वायल रिफाइनरी पर शुरू हो गई है, जिसे ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स पर हमले को बताया सही कि वायल एंड गैस रिफाइनरियों को तबाह किया जा रहा है। और हम बात करेंगे इस एनर्जी वार से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बता दें कि भारत 60% गैस की इंपोर्ट करता है, उसमें भी 90% वायल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है, जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री जयशंकर हर एक शिप के लिए ईरान से बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं और शिप को लीज करा रहे हैं, तब जाके इंडियन शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंच रही है। लेकिन इसी के बीच मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब युद्ध में तेल डिपो और रिफाइनरी पे हमले शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त 8 मार्च 2026 को ईरान के तेहरान शहर के वायल रिफाइनरी को टारगेट किया था, लेकिन हमला नहीं किया। फिर इजराइल और अमेरिका ने 13 मार्च 2026 को ईरान के सबसे बड़ा वायल एक्सपोर्ट, जिससे कि 90% वायल एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको निशाना बनाया। 90 प्लस मिलिट्री टारगेट्स पर बम्पिंग की, परंतु वायल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझ के नहीं मारा। फिर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आई कि अगर इजराइल अमेरिका मेरे वायल रिफाइनरी पे अटैक करता है तो मैं सारी मिडिल ईस्ट की रिफाइनरी को तहस नहस कर दूंगा, जो कि इजराइल अमेरिका ने इस बात को हल्के में लिया। और फिर 18 मार्च 2026 को ईरान के साउथ पार्स गैस रिफाइनरी फील्ड पर हमला किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा गैस फील्ड है। लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप ने लिपापोती शुरू कर दी और बोला कि इजराइल ने बिना मुझे बताए ईरान के गैस फील्ड पे हमला किया। लेकिन बाद में एक खबर आई, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए एक इशारा की हमला किया था, जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। परंतु इस हमले के बाद इसका असर उल्टा हो गया और ईरान तिलमिला उठा और कतर का सबसे बड़ा LNG गैस का हब रास लेफन इंडस्ट्री सिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट सेंटर है, जिस पे ईरान ने मिसाइल एंड ड्रोन से हमले किए, जिससे 17% LNG कैपेसिटी का नुकसान हुआ। उसके बाद सऊदी अरेबिया के वायल गैस फैसिलिटीज पे, फिर UAE, दुबई, अबू धाबी के एनर्जी पोर्ट, रिफाइनरी, फ्यूल स्टोरेज पर हमले किए, जिसे शिपिंग एंड वायल ट्रेड पे काफी असर पड़ा। मतलब ध्यान से समझने वाली बात है, ईरान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। इजराइल ने उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पे हमला किया, लेकिन जवाब में ईरान ने अपने नहीं बल्कि इजराइल के अलायंस कतर, सऊदी, UAE के एनर्जी सिस्टम पे हमला किया। इसे कहते हैं ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला देना। आसान भाषा में समझे तो इजराइल ने ईरान के गैस को मारी, लेकिन इसके बदले में ईरान ने पूरी दुनिया की गैस वायल की सप्लाई को हिला दिया। अब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ा। तो इसका जवाब है, भारत में रहने वाले हर एक इंसान के ऊपर असर पड़ा है, जिसका मुख्य रूप से घरेलू गैस, गाड़ियों में डालने के लिए डीजल, पेट्रोल। हालांकि इसके अलावा भारत की 70% फैक्ट्रियां बंद है, जिसमें LPG का यूज किया जाता है। LPG इंडस्ट्री को मिल नहीं पा रही है, कमर्शियल LPG सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि डीजल का डिमांड बढ़ गया। और डीजल के डिमांड बढ़ने पे सरकार ने भी 21 मार्च 2026 को डीजल का रेट 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ा डीजल 22 रुपए महंगा कर दिया है दिया। और तो और इससे फर्टिलाइजर कंपनियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। सबसे ज्यादा असर यूरिया पे पड़ा, DAP पे पड़ा, पोटास पे पड़ा। यूरिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की यूज होती है, जिससे सीधा असर किसानों के खेत पे पड़ा है, क्योंकि खाद का दाम बढ़ गया, जिससे किसान को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और जो किसान ज्यादा खाद नहीं डालेगा, उसकी फसल की उत्पादन कम हो जाएगी, जैसे कि सबसे ज्यादा धान गेहूं पे असर पड़ेगा। और तो और इसी के साथ सब्जियों पे भी असर पड़ेगा। सब्जियों की साइज छोटे हो जाएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और फसल खराब होने लग जाएंगी। इन सब से आम आदमी पे काफी असर पड़ने वाला है। दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे, जिससे अनाज महंगे, सब्जी महंगी, दूध से बने हुए चीज महंगे, कुल मिलाकर महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई अपने चरम सीमा पे चली जाएगी। इन सब चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे पहले 1 एकड़ जमीन में 5,000 की लागत होती थी, आज उसी जमीन में, उसी 1 एकड़ में 8,000 की, 9,000 की लागत हो जाएगी।
जिसे किसान को या तो खर्च बढ़ाना पड़ेगा या पैदावार कम करना पड़ेगा। खाद डालेगा तो पैदावार बढ़ेगी, खाद नहीं डालेगा तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। मतलब सीधा बोले तो गैस महंगी, फर्टिलाइजर महंगा, फर्टिलाइजर महंगा, खेती महंगी, खेती महंगी, खाना महंगा। यानी सारा का सारा असर आम आदमी के ऊपर होने वाला है। इसलिए हर एक देश युद्ध करने से डरता है। हर देश अपने देश की इकोनॉमी देखता है। वार लगने से इकोनॉमिक नीचे गिर जाती है, जिससे आम जनता के ऊपर असर होता है। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय हिंद।